पास खजाना, जिसे लूटने काका मालिक चोरों ने पल्ले थामा है। यह न किया जो आंखों से आंसू का बूंद बहाएगा, मगर वहीं पर चले गए कि राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। जो भगवान का भजन है सबसे विनय पत्रिका में भी श्री तुलसीदास जी ने ऐसा कही, राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे घोर भव नीर निधि नाम निज नाम रे। अरे मनुष्य, सुबह सवेरे भगवान का नाम जो है राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। और दूसरा शब्द है कि अब शरण चूको घोंदू मिल गए दावरे। मनुष्य को बड़ा बढ़िया दाम मिल गया, मनुष्य को जो भगवान का भजन कर सकता है। और भजन से बढ़िया कुछ नहीं है। अगर साधन बतला दिया जाए, पूरा बतला दिया जाए कलयुग में, तो सबसे पार नहीं लग सकता। और भजन और भगवान का नाम सबसे पार लग सकता है, करना न करना को लगना। संत महात्मा करते हैं। पहले जो अभी विनय पत्रिका की बात मैं कह रहा हूँ, तो ये कहीं साधना चले रिद्धि सिद्धि साधे रे, और घर से कली रोग जोग संयम समाधि रे। साधु महात्मा भी जो हैं, अपने को साधु महात्मा जो मानते हैं या भगवान का भजन करते हैं, उनको भी कलिकाल जो कलयुग है वह ग्रस लिया। घर से कली रोग जोग संयम समाधि रे, बहुत साधना करते हैं तभी उनको। और तीसरा पद में है कि भले जो है पोचे जो है दाहिने बाम रे, राम नाम ही से अंत सब ही को काम रे। भला आदमी हो या बुरा, सबको काम भगवान से। भले जो है पोचे जो है, भले के मतलब भला, पोच के मतलब खराब। भले जो है पोचे जो है दाहिने सुबाम रे, राम नाम ही से अंत शिव ही को काम रे। मगर मनुष्य उस शब्द को भूल जाता है और यह जगत संसार में आता है, तो जघन भवाटिका रही है फल फूल रे, और धुआं कैसे द्रोह रे, देखी के न भूल रे। जग मतलब यह है, आकाश मतलब है, उसके बीच में जो 84 लाख जूनी यहाँ है, कैसा है? तो धुआं के धरोहर के समान है। धुआं के धरोहर जब आग लगता है तो दूर से लगता है कि आकाश में बादल है, मतलब बादल नहीं है, बरसेगा नहीं, खत्म हो जाएगा। वैसे ही है 84 लाख जूनी है जो एक दिन न एक दिन चला जाए। तो करना क्या है? तो राम नाम छाड़ी जो भरोसो कर अवरे, और तुलसी परोसो त्यागे मांग कुल गौरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुनाथ जी, जो भी सरकार बैठे हुए हैं, हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आपका नाम का छोड़ कर करके अगर किसी दूसरा नाम का मैं भजन करता हूँ तो तुलसीदास जी नियम आदमी को भी नरक में डालते। राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे आवरे, और तुलसी परोसो जाके मांगे फूल को। ऐसा तुलसीदास। और
भजन से बढ़िया कुछ नहीं है, भजन से बढ़िया कुछ नहीं है। और भजन हो सकता है सब आदमी से, चाहे अनपढ़ रहे या कुछ रहे। देखते हैं देहात में के अनपढ़ लोग माए बहन बहुत हैं और खूब भजन गा रहे हैं, और जो पढ़े लिखे हैं विद्वान उनको ही नहीं आता। तो तुलसीदास जी भी ऐसा लिखिन है कि भजन से ही कर सकता है, कहाँ पर कहीं। तो बारी मथे घिरत होई बरू और सिकता से बरते, और बिनु हरि भजन न भव तरिए यह सिद्धांत बिना भगवान के भजन के हुए कोई मनुष्य कोई जोनी 84 लाख दूनी प्रभु के जो धाम है सालोक वहां नहीं जा सकते। वो 84 लाख दूनी में भजन करते रहेगा। तो भजन तो सबसे बहुत बढ़िया चीज है, मन मनुष्य से नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा है तो इसको क्या। भजन तो लिखा हुआ है, मामा जी के भजन लिखा हुआ है, तो बिंदु जी का भजन लिखा हुआ है, कबीरदास जी के भजन लिखा हुआ है। मेरा ने क्या कहे थे, प्रभु जी को मिला दिए, जहर पिलाया। मनवा राम नाम रस पीले रे मनवा, राम नाम रस पीले। अभी बड़े भाई हमारे जो रामचंद्र बाबू थे, भजन सबसे सीताराम सीताराम मुझसे कहीं, तो मैं उसी भजन को नहीं गा रहा हूँ। भजन तो भगवान का को दियो। मनवा राम नाम रस पीले रे मनवा, राम नाम रस पीले। तो यह हम उसको कहते हैं कि राम नाम कहीं रस पी मत पी लो। कैसे? इसमें खराबी है। तजी कुसंग सत्संग बैठ कर निज चर्चा सुन लीजिए। इसमें जो कहानी है उसको निकालना पड़ेगा, तब यही हो सकता है। और सत्संग में कह रहे हैं कि तजी कुसंग, कुसंग जो है खराबी जो है उसको तजना पड़ेगा। तजी कुसंग सत्संग बैठ कर निज चर्चा सुन लीजिए, और काम क्रोध मद लोभ लुटेरो को चित से नकार दीजिए। मीरा कह रहा, तो मीरा के प्रभु गिरधर नागर, अरे ताहि रंग में भींजर मनवा, राम नाम रस पीले, राम नाम रस पीले मनवा, राम नाम रस पीले। तो प्रभु का नाम का स्मरण जैसे भी हो, नाम से सिर्फ हो, भजन में हो, जैसे जिनकी मर्जी हो, मगर अगर विश्वास उनको करना पड़ेगा। तब एक कथा मानस में नाम वंदना में आया है कि एक साधु इमली के पेड़ पर बैठे हुए थे। एक दिन की बात है कि नारद जी उसी रास्ता से जा रहे थे। वह संत जी ने कही कि बाबा कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान के यहाँ जा रहे हैं। तो एक बात जरा पूछ ले आइएगा भगवान से, क्या? तो जिस संत इमली के पेड़ पर बैठा हुआ है उसको भगवान एक दिन कब मिलेंगे? इतने बात पूछना था। नारद जी कहेंगे कौन बात पूछेंगे? नारद जी चले गए भगवान के यहाँ, बैठे उठे, सत्संग हुआ। अंत में पूछे कि प्रभु एक आपको इमली के पेड़ पर हो, संत बैठा हुआ है, ऐसा प्रश्न कही से हूँ कि एक दिन भगवान उस संत को कब मिले? तो नारद ये कहने का चीज नहीं, उस संत के लिए कहने का चीज नहीं है। अगर कह देंगे तो उसको हाथ में दो। कहेंगे सरकार
तो संध्या का देवी तो नहीं अगर जवाब देवी तो का करती सर, झूठा न करती कहते हाँ, झूठे कहेगा तो कह देते हैं भाई जितना इमली का पत्ता है उतना उसका जन्म होगा, तब मैं एक दिन मिलूंगा। ठीक है बाबा, पूरा हाथ फैल कर जीती सदुआ पे भला इमली का पत्ता जरा सा तो गिनती है कितना है और उतना जन्म होता है, तो सुन के कहा होगा गिने का भी कहते नहीं यार, तो तुमको कहना पड़ेगा, अब तुमको कहना पड़ेगा वो संत को, न तो फिर कुछ बोलेगा ना। लौट करके शाम को आए, संत जी ने नारद जी से पूछे कि बाबा हमारा प्रश्न का हल हो गया है। कहा हल तो हो गया, मैं कहने से लाचार, कहे बाबा कहने से लाचार क्यों हो रहा, तो लगता है तुमको हाथ फेल कर देगा, कहें कि नहीं हाथ फेल होगा, आप कहिए। नारद जी ने कहें कि जितना इमली का पत्ता है उतना जन्म होगा, तब एक दिन भगवान मिलेंगे। तब दिन के नहीं पूजा पाठ छोड़ दिया और उसको विश्वास हो गया कि एक दिन तो चाहे जितना इमली का पत्ता रहे, एक दिन तो भगवान मिलवे करेंगे। नारद जी अपना कह करके कुछ पूर्व उठ जाते, संत जी उठ जाते हैं और भगवान का विश्वास का पात्र बनकर करके वे इतने कहते हैं एक दिन तो भगवान मिलवे करथिन न, एक दिन तो भगवान मिलवे कर, ये रट लगा रहा है कि भगवान पर विश्वास हो गया, एक दिन तो भगवान मिलेंगे। नारद जी पूछे दूर गए थे, धनुधारी राम लखन लाल जी आ गए। जब आ गए तो वह संत बाबा को हंसाते हैं, नारद बाबा को, बाबा लौटिए, इतना पता जन्म होगा था, आई देखो तो या कर करके आवल हथिन दोनों भैया जो जरा घूरे न आवल लौटते हैं ऐसे, तो देखते हैं कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी आए। वहां से तो गौशाला आए नारद जी, क्या है अब क्या हमारा से कहा जाता है कि उतना पत्ता कैसे आ गए। लेकिन भगवान की लगता है कि नारद गौशाला आ रहा है, आंख लाल कर करते आ रहा है। खाना करके हमको छलिया तक इतना पत्ता के बाद मिलवे एक दिन अफरा, और अभी आप तो जिस तरह से इसका पूजा कर रहा था, पाठ कर रहा था, उतना जन्म होता तब मैं मिलता, मगर अभी इसका विश्वास हो गया एक मिनट में कि एक दिन ही कहता था कि एक दिन कब, तो एक दिन में आज एक दिन है, इसीलिए इससे अभी तात्पर्य में हमको मिलना था। तो सबसे ज्यादा विश्वास जो है और श्रद्धा के साथ है, पूजा पाठ या नाम अगर है तो चलते फिरते उठते बैठते अगर प्रभु का नाम लेता है तो कोई देरी नहीं लगता। मिलने में भी अभी भी मिल सकते हैं भगवान प्रभु जी। या कलयुग में बहुतों संत का मिल रहा है, मगर वह संत किससे आकर देता है कि मिल रहे हैं, विश्वास होना चाहिए। तो उसी तरह से उंगली जो बैठे हुए थे इनकी तक उनको मिल गए और सालों उनको मिल गए। तो उसी जो भी कह रहे हैं कि कलयुग में अगर पूजा पाठ साधन नियम कानून अगर बतला दिया जाए, इसका मतलब क्या है, पूजा नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर पूजा पर विश्वास है और श्रद्धा है और भक्ति है तो आम के आम गुठली के दाम दोनों उसको मिलेगा, जल्दी मिलेगा। मैं प्रभु का भजन तो नाम
सीताराम सीताराम तो कहना ही पड़ेगा। और उनके कहने के लिए तो मुखार बिंद जो है बहुत सा ऐसा पद है उनके सामने रखता है। खाली हाथ भी फिर जाऊं तो कुछ गम न रहेगा, पर याद रहे कि सारा जमाना कहेगा कानून कृपा मैं की इससे बदल गया, अब दीन बंधुओं को दीवाना निकल गया। अब जो लाज रखना है दीर्घ बिंदु पर ही दया का खजाना लुटाना पड़ेगा। प्रभु मुझको सेवक बनाना पड़ेगा। तो ठोकरे खाई बहुत झूठे जगत के प्यार पर, इसलिए आया हूँ सीतापति तुम्हारे द्वार पर। अब मुझे तारो न तारो ए तुम्हारे हाथ है, अगर न तारोगे तो बदनामी तुम्हारे नाथ है। हे सीता मैया आपके दरबार में है, अगर तारना हो तो तारिए, नहीं तारना है तो बदनाम तो श्री राम जी का होगा। हम तो आपके दरबार में हैं, यहाँ से उठ कर कभी मैं नहीं जाऊंगा जब तक ला प्रभु अपने दरबार से अब न टालो। क्या कह रहे हैं भक्त लोग? प्रभु अपने दरबार से अब न टालो, अरे गुलामी का इकरार मुझसे लिखा लो। आपको गुलामी करेंगे, सेवा करेंगे, टहल करेंगे, झाड़ियाँ देंगे, बल्कि मंदिर में मैं रहूंगा, आपको टालना नहीं पड़ेगा। तो यह समझ चीज जो है विश्वास का चीज है। अब विश्वास से बढ़कर के और तो जितना प्रभु से कर सकते हैं कर सकते हैं कि प्रभु के लिए ठीक सफर कर रहे हैं। प्रभु जी क्या ले रहे हैं? प्रभु जी सबको दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है हम उनको क्या देंगे? वो तो बैठा करके उनको मान सम्मान सिर्फ कर रहे हैं, वो है सबको दे रहे हैं। सबको इतना 1,84,00,000 मुनि है जिनके लिए प्रभु सब कुछ इस पृथ्वी पर रख दिए हैं। जिनको जैसी इच्छा हो भावना हो वैसा नहीं। तो बिंदु जी महाराज जी तो बहुत उस पर थे। ये कहिए मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया, कर दो ये धम की नैया भव पार है कन्हैया। अच्छा हूँ या बुरा हूँ परदास हूँ तुम्हारा, अरे जीवन का मेरे तुम पर सब भार है कन्हैया। तुम हो ये धम जनों का उद्धार करने वाले, मैं हूँ अधम जनों का सरदार है कन्हैया। करना निधान करना करनी पड़ेगी तुमको, अरे वरना ये नाम होगा बेकार है कन्हैया। ख्वाहिश है कि मुझसे दीर्घ बिंदु रत्न लेकर, अरे बदले में दे दे अपना मुझे प्यार है कन्हैया। ये अर्ज मेरी सुन लो दिलदार है कन्हैया। भक्त बिंदु जी महाराज जी जो थे लक्ष्मण किला के शिष्य थे और सारे कीर्तन भजन जो लिखे हैं भगवान राम ही पर और दूसरा पर नहीं। इसलिए पूर्ण जो ब्रह्म है वो राम कृष्ण जो है यही है, और जितना भी मंत्र है और साधारण, और जो ये गुण मंत्र है महामंत्र है, जिसको शंकर भगवान भी भोले बाबा भी बराबर कहते रहते हैं। कांचे में मरने वाला को उपदेश भी देते हैं, कान में फूंक देते हैं। महामंत्र जो जपहु महेशु
काशी है तू मुक्ति उपदेशु। काशी में उपदेश मरने वाले को दहना कान में दे देते हैं राम नाम जी से। अपने नाम से नहीं, भगवान का जो नाम है वो जपते रहते हैं शंकर भगवान और पार्वती मैया। तो जब जगत गुरु शंकर भगवान है, पूरे संसार का गुरु है, और वो गुरु जो जप रहे हैं जिस नाम को, और दूसरा मनुष्य कौन नाम को जपे, उससे बढ़कर के कौन नाम? ये पृथ्वी पर अभी जो राम नाम की महिमा है उससे बढ़कर के कोई नाम की जिस, और सभी आदमी ऐसा देखा गया है कि राम नाम ही जपते हैं। ये राम नाम सत्य है। कोई विभाग का हो, कोई आदमी हो, कोई पंथ का हो, सब कहते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं, वाल्मीकि जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, या गांधी जी भी कह रहे थे। कलिकाला भी जो आजाद करते भारत उसको, वह भी ऐसा सब स्कूल में तो चला दिया। रघुपति राघव राजा राम और पति पावन सीता, गांधी। और बड़े बड़े कवि को कुछ कहना ही है। कबीरदास जी भी कहते सिर्फ नाम ही जपो, कलि में जीवन अल्प है, करिए वेद संहार, और तब साधन नहीं हो सके, केवल नाम यह, सिर्फ नाम और दूसरा। तो इस सत्संग के द्वारा जो भी हम लोग आए हुए हैं, सज्जन महान भाव हैं, माता बहन, जहाँ तक आवाज भी जा रहा है, लोग सुन रहे हैं, तो इसी पावन जो नाम है प्रभु का, सुंदर जो नाम है, उसको लोग जपे। इनके लिए विधि कुछ नहीं है, कोई विधि की जरूरत नहीं, स्नान ध्यान करने की भी कोई जरूरत नहीं। नाम मुंह से तो निकल रहा है, तो इसमें विधि क्या है? कोई विधि तो नहीं। जितना नाम हो, जितना हो अपना जपे, जितना मन हो उतना, जब मन हो जब। जा रहे हैं भी तो अगर प्रभु पर ध्यान हो जाए कि आज नाम जरा कम जपे हैं, तो वह अपना सीताराम करके अपना जा रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। खेत में अगर काट रहे हैं भी कुछ गेहूं वोट खेसारी, तो भी अपना सीताराम करते जाइए, उसमें क्या जरूरत। और बड़ा 2 अक्षर का राम नाम, 2 अक्षर का सीता, और सीता राम जपे बिना सारा दिन होवे नहीं किया। अब होवे नहीं किया तब इसका कम, और सत्संग तो हो रहा है कितना, कमते होता रहा है। सबसे ज्यादा आदमी से सुनवे नहीं। अब हम लोगों के आदमी तब सुनवे नहीं करेंगे, समझ में नहीं करेंगे, तो कैसे हो? शिव चर्चा हो, शिव चर्चा होगा। देखिए हमारे जहाँ भी दवाई घर शिव चर्चा है, सोमवार के उलझनी। एक 2 दफे हमने गए हैं उस सत्संग में, तो हम कहे कि भाई आप लोग इनको सुनाने के लिए, जितना सत्संग में है और शिव चर्चा में है, उतना तो अपने पति को ला सकते हैं उनमें सुनने के लिए, सुधारने के लिए। और शिव चर्चा में भाषा भस खाने वाला भी आदमी है। क्या शंकर भगवान कहेंगे ऐसा? तो इसको सबसे पहले सुधारना भी पड़ेगा। ऐसा